morning. क्या वो करेगा लेके चढ़ावा सब कुछ त्याग के बैठा। अभिषेक गुप्ता, म्यूट योर माइक. रवीन कुमार, म्यूट योर माइक. किसी के भी माइक ऑन नहीं होने चाहिए, ठीक है. चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर. ओके, सभी के कंप्लीट हो चुके हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन आंसर. यस मैम. कुछ बच्चों ने ही कल सेंड किया था, बाकी लोगों का बच्चा होगा. आज जिनका चेक नहीं हुआ है आज सेंड कर देंगे, ठीक है. चलिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. Today we are going to start our chapter 3rd, that is India's climate. Take out page number 66. निकाल लिया आप लोगों ने? यस मैम. Okay, open your book. India's Ma'am. climate. It is. Yes. मैम मैं बुक में नहीं दिया है. ज्योग्राफी में जाइए ना बेटा, ज्योग्राफी पार्ट है ये. सभी के बुक में रहता है, ऐसा नहीं होगा. ज्योग्राफी चैप्टर 3rd. ज्योग्राफी के फर्स्ट सेकंड कंप्लीट है पूरा. यस चैप्टर 3rd मिल गया. ज्योग्राफी है ये, किसको नहीं मिल रहा था? मिल गया सभी को? यस मैम. चलिए स्टार्ट करें. ओके, चलिए रीड करेंगे. यस मैम. प्रवीण, यस मैम. चलिए यू लर्न हाउ से स्टार्ट करिए. इंडिया क्लाइमेट. You learned how to find the average daily and monthly temperature and rainfall in class 8th. Based on what you learned, fill in the information about the weather in your area for the entire year in the following table. If needed, you can ask your teacher to help you. The diversity of weather makes our country demonstrative. The main season in India are winter, summer and monsoon. Of this, the monsoon season is very important for us because our economic is agriculture based and agriculture demands on the rains. Many people die Okay, every stop your year. reading. Stop your reading. Stop your reading.
ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, क्लाइमेट के बारे में तो सभी को पता है ना क्लाइमेट क्या होता है। तो यहाँ Yes, बताया ma'am. गया है कि ऑलरेडी आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में लर्न किया हुआ है, ठीक है, कि टेम्परेचर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, ये सारा चीज आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में अंडरस्टैंड किया है। अब यहाँ बताया गया है कि द डाइवर्सिटी ऑफ द वेदर मेक आवर कंट्री, the main season in India are winter, summer, and monsoon. Of these, the monsoon season is very important for us because our economy is in agriculture based and agriculture depend on the rain. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि सभी लोगों को पता है कि हमारे जो वेदर्स हैं वो हमारी कंट्री में वो क्या है, अलग अलग वेदर्स हैं पूरी कंट्री में, मेनली सीजन के हिसाब से वो है, क्या है वेदर आते हैं, क्या बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है विंटर, समर एंड मानसून। ठीक है, ये 3 टाइप के वेदर हैं जो जाने जाते हैं। उसमें से जो मानसून है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट सीजन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हमारी कंट्री यानी कि हमारी इंडिया की जो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है उसी के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। मैक्सिमम जो लोग हैं जो इंडिया में रहते हैं वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, इसलिए इंडिया क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। ठीक है, जो इकोनॉमी है इंडिया की वो एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। समझ आ रहा है? Yes, ma'am. कि 49% जो है वो इकोनॉमी है इंडिया की, वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड है इंडिया की, इसलिए एग्रीकल्चर जो है हमारी कंट्री के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है, जो एग्रीकल्चर है वो किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड होता है, मैम इकोनॉमी। मॉनसून पे। यहाँ पे बताया गया ना, इकोनॉमी नहीं, इकोनॉमी तो मानसून जब होगा, एग्रीकल्चर किस पर डिपेंड है, मानसून पे। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं होगी तो एग्रीकल्चर कैसे होगा, हमको कैसे मिलेगा सारा। तो इसलिए जो एग्रीकल्चर है किस पर डिपेंड है, वो मानसून पे। इसलिए बोला गया है Monsoon कि be. हाँ, इसलिए बोला गया है कि जो मानसून है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी कंट्री के लिए। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, देन नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि मैनी पीपल डाई एवरी ईयर इन द जेनेटिक प्लान बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम हीट एंड लू। लू के बारे में जानते हो आप, क्या होता है लू? hot dry wind during summer and the cold wave during winter. This such deaths occur in other part of India. South, north, east and west region, the rainfall in a day in the northeastern state of Meghalaya is equal to the rainfall in 10 years in Jaisalmer district of Rajasthan. The temperature dropped to 45 degrees Celsius. 45 डिग्री बिलो। जिनके पास बुक नहीं है वो इसमें देख लेंगे, स्क्रीन में क्लियर दिखाई दे रहा है ना सभी को? Yes, ma'am. सभी के पास बुक होगी, है ना? सभी के पास बुक है ना जितने क्लास में ज्वाइन अभी? Yes, ma'am. चलिए, 19 दिसंबर इन द टाउन ऑफ ड्रेस इन जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग दिस मंथ इन चेन्नई इन तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो जेनेटिक प्लान पर क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। कैसे? एक्सट्रीम हीट की वजह से। और वहाँ जो लू चलता है, आप लोग सुने होंगे लू के बारे में, जैसे हमारे यहाँ नौतप्पा ये सब लगता नहीं है, सुने हो ना? Yes, जो yes, नौतप्पा ma'am. लगता है मई में, काफी Yes, धूप ma'am. होती है और गरम गरम हवाएं चलती है, वही तो लू है। ठीक है, Yes, जब आप गर्मी में बाहर से निकलते हो तो बहुत सारे गर्म हवाएं जो चलते हैं, ये गर्मी के कारण, और इससे क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होने से लोग मर भी जाते हैं ना, जब उनके पास फैसिलिटी नहीं होती है तो वो क्या हो जाती है, उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, और विंटर सीजन में भी यही होता है। विंटर सीजन में क्या होगा, काफी ठंड होगा,
हो सकता है किसी किसी जगह में बहुत ज्यादा ठंड होता है, तो उसके कारण भी लोगों की क्या होती है, डेथ हो जाती है, मीन्स मर जाते हैं। अब जो रेनफॉल है, ठीक है, अब रेनफॉल के बारे में बताया गया है। ये जो रेनफॉल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल है। यहाँ पर जो कंपेयर किया गया, आप देखो यहाँ पे कंपेयर किसका किसका किया है, यहाँ पे आपके राजस्थान और जैसलमेर से किया है, दिख रहा है, राजस्थान और जैसलमेर, इसके टेम्परेचर से किया गया है। कैसे? मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है मेघालय में सबसे ज्यादा रेनफॉल। इसके कंपेयर में 10 साल में यानी कि 10 ईयर्स में जैसलमेर और राजस्थान में जो 10 साल में जितना बारिश होता है ना, मेघालय में उतना 1 डे में बारिश होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया गया है कि जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू और कश्मीर के टेम्परेचर के बारे में बताया गया है कि माइनस, यहाँ पे देखिए, यहाँ बताया गया है कि जो जम्मू कश्मीर का जो टेम्परेचर है वो कैसा है, -45 सेल्सियस डिग्री रहता है। ठीक है, और नाइट में जम्मू कश्मीर का टेम्परेचर और ज्यादा क्या हो जाता है, कोल्ड हो जाता है। यहाँ पर आपके अलग अलग एरिया के बारे में, स्टेट के बारे में बताया गया है कि जो नॉर्थ इन चेन्नई है, इन तमिलनाडु में नाइट में टेम्परेचर क्या हो जाता है, काफी डाउन हो जाता है। और ये भी बताया गया है कि जैसे 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 फॉर दिन होने से क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, और शाम होते होते, नाइट होते होते टेम्परेचर ऑटोमेटिक क्या होता है, डाउन हो जाता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रीड करेगा? मैं रीड करूं? रितु वर्मा, चलिए रीड करिए। Have you noticed F2 से। that the direction have you noticed that the direction of the wind in the area where you live changes in different months of the year? Sometimes the wind blows from the north or northeast and sometimes from the south or southwest. When there are floods in one part of India, there is drought in another part. Why does this happen? To understand why this happens, we need to first understand the process that happen in our atmosphere. Weather and climate, Okay. the changes. ओके, स्टॉप योर रीडिंग। हाउ टू से यहाँ पे देखते हैं, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है। जब आपने गौर किया होगा कि जो विंड है, विंड मीन्स क्या है, विंड मीन्स जो हवा है। जब आपने गौर किया होगा कि जो विंड है वो अलग अलग डायरेक्शन में चलता है, कभी नॉर्थ से ईस्ट, तो कभी नॉर्थ से वेस्ट जा रहा होता है, तो कभी साउथ से ईस्ट। तो ये क्या होता है, जो हवा का डायरेक्शन है वो अलग अलग जाता है। क्यों क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो इंडिया में विंड आते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग जगह से आते हैं। ठीक है, ये सबको समझने के लिए हम इंडिया के क्लाइमेट और वेदर के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो हमको सारा चीज अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पैराग्राफ, वेदर एंड क्लाइमेट। The changes that occur in atmospheric condition, temperature, atmospheric pressure, wind, humidity, cloud and rainfall in any place in a short span of a few minutes, days or months is known as the weather. The weather changes constantly. It can change many times in a day. So the morning can be very different from the afternoon. ओके, अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो मॉर्निंग और आफ्टरनून और डे है, इवनिंग का जो टेम्परेचर होता है काफी डिफरेंट होता है। ठीक है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड रेनफॉल, ये जो 6 चीजें हैं वो क्या करती है, कुछ तो मिनटों में चेंज होती है, या कुछ आवर्स में मीन्स घंटों में चेंज होती है, तो कुछ डेज में चेंज होते हैं, कुछ मंथ में चेंज होते हैं। तो कोई भी टाइम में चेंज हो जाता है, चाहे वो मिनट्स में हो, डेज में हो, मंथ में हो। जो चेंज होने की वजह क्या है, ये जो अफेक्ट पड़ता है वो हमारा वेदर है। मतलब अलग अलग जो चेंजेस होते हैं वो वेदर कंटिन्यूसली, आप लोग देखे होंगे कि सवेरे जब बारिश होता है तो जरूरी नहीं कि शाम को बारिश हो, होता है ना ऐसा,
या फिर सवेरे, अभी देखिए अभी 8 बजे का टाइम कैसा होता है, थोड़ा सा ठंडा रहता है, ठीक है। धीरे धीरे जब दोपहर होता है, आफ्टरनून होता है, तो जो वेदर है कैसे हो जाता है, वो गर्म होने लगता है ना, दोपहर तक एकदम गर्म हो जाता है, होता है ऐसा। यस मैम। फिर उसके बाद धीरे धीरे जब शाम होता है, 4 5 6 बजे तक, तो ऑलरेडी वेदर क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है ना। यस मैम। फिर उसके बाद धीरे धीरे नाइट आते तक, सवेरे 6 बजे से पहले तक तो मौसम क्या हो जाता है, एकदम ठंडा हो जाता है, ठीक है। तो यही बताया गया यहाँ पे कि जो वेदर चेंजेस कंटिन्यूसली एंड चेंज मेनी टाइम, मतलब हर एक टाइम, मॉर्निंग का जो रहता है वेदर वो कैसा रहता है, आफ्टरनून का जो वेदर होता है वो कैसा होता है, देन नाइट का जो वेदर है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर आपको यही बताया गया है कि जो वेदर है वो अलग अलग टाइम पर चेंज होते हैं। तो हम इसको बोल सकते हैं कि इसको क्या बोला जाता है, वेदर। क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस या नो? यस मैम। चलिए, जो नेक्स्ट पैराग्राफ दिख रहा है स्क्रीन में, क्लाइमेट इज द वेदर कंडीशन, इसको आप रीड करिए, फिर मैं एक्सप्लेन। Climate is the weather condition over a long duration of time. Long duration means the average weather condition over more than 30 years. We can understand the climate of a place by looking at the weather statistic of that place. More example, if we add the maximum and minimum temperature during a day in that place and divide it by 2, we get the average day temperature of that. In the same way, we can calculate the average month temperature by adding the daily average temperature during the month and dividing the total by 30 or 31, the number of days in that month. If we know, add the average temperature of each month of the every and divide the total by 12, we get the average annual temperature. If we then add the average annual temperature of 31 years and divide the total by 31, we get the average temperature for 31 years. Temperature is one component of climate. Other components includes air pressure, wind, humidity, cloud over and rainfall. We can find out the climate of a place by studying all these components together. Temperature and rainfall directly impact agriculture, industry, transportation, constructions, etc. ओके, सभी को ये वाला पैराग्राफ क्लियर हो गया है? ये जो पैराग्राफ है आप इसको रीड करके रखेंगे, ठीक है। और जितने भी जिनका जिनका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन आंसर, वो मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे। देखिए यहाँ पे बताया गया कि क्लाइमेट इज अ वेरी वेदर कंडीशन और लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ठीक है। लॉन्ग ड्यूरेशन मीन्स द एवरेज वेदर कंडीशन ओवर मोर देन 30 ईयर्स तक
होगा। अब इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। Yes, ma'am.